ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः। जय माता दी दोस्तों, आज है रंग भरी एकादशी, जिसे आमलकी के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रंग भरी एकादशी, आमलकी एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शादी के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे। इसलिए इस दिन रंग भरी एकादशी कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रिय भक्तजनों, इस एकादशी व्रत कथा का आज हम सभी मिलकर के श्रवण करेंगे। तो लिए मिलकर के आप सभी इस व्रत कथा को सच्ची श्रद्धा के साथ में श्रवण कीजिए। कथा सुनने से पहले अपनी मनोकामना जरूर से बोल दीजिएगा, आपकी वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण जाएगी। प्रिय भक्तजनों, आप दिव्य ज्योति चैनल पर नए हैं तो आप पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए इस दिव्य पौराणिक कथा का आनंद लीजिए। आज के वीडियो में हम आपको दो दिव्य कथाएं सुनेंगे, एक तुलसी माता की तो एक अमला एकादशी की। क्योंकि जो भक्त अमला एकादशी की कथा को सुनकर एकादशी की सबसे ज्यादा सनी जाने वाली तुलसी की कथा को सुनता है, उसे पर माता लक्ष्मी की अटूट कृपा होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस दिव्य पौराणिक कथा को। प्रिय भक्तजनों, इस कथा को अंत तक सच्ची श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूं जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम आमलकी है। इसका सपवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूं। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी, आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और आर्षि उस स्थान पर आए जहां विष्णुप्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शास्त्राओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्रण तथा न फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूं, देवाधिदेव भगवान। विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे। आर्षि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतर्हित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि, सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आर्षियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों,
तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान हो? अर्षि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरो, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। आर्षि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, ये कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्त्राण और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरो, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरुपत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मृत्तिका लगाने का मंत्र अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे। मृत्तिके हर में पापम जन्म कोठियां समर्जितम वसुंधरे। तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भो तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। जल की अधिष्ठात्री देवी, माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्दिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्त्राणों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी को सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माशे सुवर्ण की होनी चाहिए। खान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्र और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखे। तात्पर्य यह कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों, खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करे। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाई बांह की, गदिने नमः से दाहिनी बांह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुलाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से लल्लाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करे। यही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्तियुक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार तदनंतर भक्तियुक्त चित्त से जागरण करे। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूं, सुनो।
संपूर्ण तीर्थोक सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा पूरा वर्णन किया है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता तुलसी की जय। प्रिय भक्त जानो, अब सुनेंगे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मिणी नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपया आप मुझे तुलसी को जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म्य सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है। दे तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग चढ़ाता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूं। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का और तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म्य सुनाता हूं, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है, वह सदा सुहागिन रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैश्य के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य थे, किंतु उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह सदैव ही दुखी रहा करता था। उस वैश्य ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए। उसने दान धर्म किए, अनेक प्रकार के वैद्य भी बुलवाए से नाना प्रकार के उपचार भी किए, किंतु फिर भी उसे कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर एक दिन वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाता है। मुनि वशिष्ठ श्याम शर्मा का स्वागत करते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। तब वह श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय भी किए, किंतु मुझे संतान नहीं हो रही है। कृपया आप ही बताइए कि मुझे किस कारण से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है? तब मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से श्याम शर्मा के पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा घोर पाप हो गया था। उसी कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। श्याम शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए, पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हुआ था और उस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था उसके विषय में सुनो। पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उस गाय को न रोटी खिलाई, न चारा खिलाया और न ही उसे जलपान कराया। तुमने बड़ी ही निर्दयता से उस गाय को अपमानित करके घर से निकाल दिया। उस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हुआ था और भूख से व्याकुल होने के कारण वह गाय वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और उस दिन वह अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पाई, इसीलिए उसी ने तुम्हें श्राप दे दिया था। उसी गाय के श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। उस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर उस श्याम शर्मा को बड़ा दुख हुआ और वह स्वयं को कोसते हुए कहने लगा, हाय, यह मैंने क्या किया? एक बेचारी दुखी गौ माता की सेवा नहीं की। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? कृपया आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मैंने जो पाप किया है
उससे मुक्ति का कोई तो उपाय अवश्य होगा। मैं अपना सब कुछ देकर उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए। मुझे संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे वत्स, इस पाप का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रे यज्ञ करो। इसी यज्ञ के फल स्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब श्याम शर्मा वशिष्ठ जी को धन्यवाद देते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही पुत्रे यज्ञ करूंगा और ब्राह्मणों को गायों का दान करूंगा। इतना कहकर वह श्याम शर्मा शीघ्रता से अपने घर पर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी हकीकत सुनाता है। फिर वे दोनों ही पुत्रे यज्ञ की तैयारी करते हैं। अनेक ऋषि मुनियों को निमंत्रण देकर वह श्याम शर्मा पुत्रे यज्ञ संपन्न करता है और उन ऋषि मुनियों तथा ब्राह्मणों को गाय का दान करता है। यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट होते हैं और उस श्याम शर्मा से कहते हैं, हे श्याम शर्मा, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए यह यज्ञ किया था, इसीलिए तुम्हें मेरी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही होगी और 18 वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। पुत्र यज्ञ करके और अग्निदेव से पुत्र का वरदान प्राप्त करके वह श्याम शर्मा बहुत प्रसन्न तो हुआ, किंतु उसे बड़ा दुख भी हुआ। श्याम शर्मा ने सोचा, पुत्र ना होने से अच्छा है, कम आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वह पहले की तरह अपने कार्य में लगा रहा। कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी पत्नी गर्भ धारण श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म से पूर्व किए जाने वाले सभी संस्कार किए और फिर उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले भी सभी संस्कार किए और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की। श्याम शर्मा का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, श्याम शर्मा को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। फिर जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो श्याम शर्मा की पत्नी ने उससे कहा, हे नाथ, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र अब विवाह योग्य हो गया है। श्याम शर्मा ने कहा, हे प्रिय, विधि के विधान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही है। 18 वर्ष के पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए हमें इसका विवाह करके किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह तो 2 वर्षों बाद विधवा हो जाएगी, फिर उसे जीवन में अनेक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। लेकिन श्याम शर्मा की पत्नी नहीं मानी। वह अपने पुत्र का विवाह होता देखना चाहती थी। श्याम शर्मा की पत्नी कहती है, हे नाथ, कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र को अविवाहित मरते हुए देख नहीं सकती। हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारी पुत्र वधू इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकती है। इसीलिए अब आप संकोच ना करें और हमारे पुत्र के लिए सुंदर कन्या की खोज करें। अपनी पत्नी के हठ के आगे श्याम शर्मा की एक ना चली और फिर वह पुत्र के विवाह के लिए मान गया। फिर उसने पास ही के नगर में रहने वाले एक अत्यंत गरीब वैश्य की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह संपन्न किया। श्याम शर्मा की बहू का नाम सुभद्रा था। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। वह अपने पति के मृत्यु की बात को नहीं जानती थी। सुभद्रा नित्य अपने सास ससुर और अपने पति की सेवा करने लगी रहती। वह सभी के साथ बड़े प्रेम से रहती और कभी किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। उसने अपनी मधुर वाणी और कार्यकुशलता से सभी के मन को जीत लिया। इस प्रकार से 2 साल बीत गए और फिर वह समय निकट आ गया जब श्याम शर्मा के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। श्याम शर्मा को बड़ा भय लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाया और उससे क्षमा मांगते हुए कहने लगा, हे बहू, तुम मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझसे क्षमा मांग लज्जित ना कीजिए। मैं आपसे छोटी हूं, आपकी पुत्री के समान हूं। कृपया आप संकोच न करते हुए आपके मन में जो भी बात है वह कहिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। फिर श्याम शर्मा कहने लगा, हे पुत्री, तुम कल्याणी हो, तुम एक महान पतिव्रता हो, किंतु मेरे पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होने से पूर्व मैंने तुमसे एक बात छिपाई है।
हमें पुत्र की प्राप्ति पुत्र यज्ञ करने के बाद हुई थी, और अग्निदेव ने हमें यह कहते हुए पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था कि हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की होगी। 18 वर्ष के बाद हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, बस इतनी सी बात आप चिंता न कीजिए। मैं आपको वचन देती हूं कि आपकी पुत्र वधू मैं कभी विधवा नहीं होगी। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगी। आप बस मुझे एक दीपक जल का घड़ा और एक गाय लाकर दीजिए। मेरे पति के प्राणों की रक्षा इन्हीं से होगी। सुभद्रा की बात सुनकर श्याम शर्मा को बड़ा आनंद हुआ और वह कहने लगा, हे बहू, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें वह सब चीजें लाकर देता हूं। इतना कहकर श्याम शर्मा ने अपनी बहू को वह तीनों चीजें लाकर दी। फिर जब वह दिन निकट आ गया जिस दिन सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सुभद्रा ने सुबह उठते ही तुलसी को जल चढ़ाया और उसे प्रणाम करते हुए तुलसी के पौधे पर एक चुनरी बांध दी और तुलसी माता से प्रार्थना की, हे तुलसी माँ, मैं आपको चुनरी चढ़ा रही हूं, कृपया अब तुम ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। फिर सुबह के समय यमराज का एक दूत श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके घर पर आ गया। जैसे ही वह घर में प्रवेश करने लगा, तब तुलसी के पौधे ने उसे रोक दिया और कहा, हे यमदूत, इस घर में निवास करने वाली स्त्री ने मुझे चुनरी चढ़ाई है और इसीलिए अब इसके सुहाग की रक्षा मैं कर रही हूं। तुम इसके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना कहकर तुलसी ने यमराज के उस दूत को घर में जाने से रोक दिया। वह दूत भयभीत होकर सुभद्रा के पति के प्राण लिए बगैर ही यमपुरी लौट गया। यमपुरी में जाकर उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, मैं धरती लोक पर एक पुरुष के प्राण लेने के लिए गया था, किंतु तुलसी के पौधे ने मेरा रास्ता रोका। उस तुलसी के पौधे के कारण मैं घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। इस बात पर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य दो दूतों को बुलाया और कहा, हे दूतों, तुम अब शाम के समय सुभद्रा के घर पर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा, तुम उसके पति के प्राण लेकर यमलोक आ जाओ। फिर शाम के समय यमराज के दो दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी के पास एक दीपक जला दिया और उससे प्रार्थना की, हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। फिर शाम हो गई। तुलसी का पौधा सो गया और यमराज के दो दूत सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे, अब तो इस मनुष्य के प्राण लेकर ही हम यमपुरी लौटेंगे। जैसे ही यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे, तब तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा, हे दूतों, तुम अब इस सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ले जा सकते। उस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित करके उसके पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की है, इसीलिए अब मैं उसके पति के प्राणों की रक्षा कर रही हूं। इसीलिए तुम आज उसके पति के प्राण नहीं ले जा सकते। तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगी और मेरी अग्नि में तुम दोनों भी जलकर भस्म हो जाओगे। उस दीपक की बात सुनकर यमराज के दोनों दूत अत्यंत भयभीत हो गए और फिर से लौटकर यमराज के पास चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम दोनों शाम के समय उस पुरुष के प्राण लेने के लिए गए थे, किंतु तुलसी के पास लगाए हुए दीपक ने हमारा रास्ता रोक दिया, इसीलिए हम खाली हाथ ही लौट आए हैं। यह सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा, हे दूतों, अब तुम सुबह उस सुभद्रा के जागने से पहले जाओ और उसके पति के प्राण लेकर आ जाओ। यमराज की आज्ञा पाकर वे यम के दूत सुबह सुभद्रा के घर की तरफ जाने लगे, लेकिन इधर सुभद्रा ने रात को ही घर के दरवाजे के सामने जल से भरा हुआ लोटा रख दिया और उससे प्रार्थना की, हे जल देवता, अब आप ही मेरे पति की रक्षा कीजिए। यम के 2 दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कर सकते हैं। इतना कहकर वह सुभद्रा सोने के लिए चली गई। इधर यम के दूत सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके घर पर पहुंच गए। जैसे ही वे घर के अंदर प्रवेश करने लगे, तब उस लोटे के अंदर भरे हुए जल ने कहा, हे दूतों, रुक जाओ, अब तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यह घर अब मेरी सुरक्षा में है। मैं सुभद्रा के पति के प्राण तुम्हें लेकर जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने इस घर में प्रवेश किया तो मैं नरक की अग्नि को बुझा दूंगा, जिसमें सारा नरक लोक डूब जाएगा। यह सुनकर यमराज के वे 4 दूत घबरा गए
और एक दूसरे की तरफ देखकर उस स्थान से भाग गए। वे सभी यम के दूत यमराज के पास लौट गए और उनसे कहने लगे, हे धर्मराज, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम चारों सुबह सुभद्रा के जागने से पहले ही उसके पति के प्राण लेने के लिए पहुंच गए थे, किंतु सुभद्रा के घर के बाहर रखे हुए जल के लोटे ने हमारा मार्ग रोक लिया और इसी कारण से हम उसके घर में प्रवेश नहीं कर सके। इससे राजा को बहुत ही अधिक क्रोध आ गया। इस बार उन्होंने 8 यमदूतों को बुलाया और कहा, हे यमदू, तो अब शीघ्रता से जाओ और बलपूर्वक उस मनुष्य के प्राण खींचकर यमलोक लेकर आओ। फिर वे 8 यमदूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी लोक पर उस सुभद्रा के घर के पास आते हैं तो देखते हैं उस सुभद्रा के घर के सामने एक गाय खड़ी है। सुभद्रा ने यमदूतों के आने से पहले ही अपने घर के सामने गाय को बांध दिया था और गौ माता से विनती की थी, हे गौ माता, आज यमदूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कर सकती हो। हे गौ माता, मैं आपकी शरण में आई हूं, कृपया मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। उस गाय ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मेरे होते हुए यम के दूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तुम चिंता से मुक्त होकर घर में अपने पति की सेवा करो। फिर जैसे ही वे यमदूत घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब वह गाय उन्हें रोक देती है और कहती है, हे यमदूतों, तुम यहीं से लौट जाओ, इस घर में तुम लोग प्रवेश नहीं कर सकते, इस घर की रक्षा मैं कर रही हूं, मेरे रहते कोई भी इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुमने घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो मैं तुम सभी को श्राप दे दूंगी। अगर तुम्हें इस घर के अंदर प्रवेश करना है तो तुम्हें पहले मेरे प्राण लेने पड़ेंगे और तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वहां पर उपस्थित सभी यमदूत गाय के द्वारा श्राप देने की बात सुनकर भयभीत हो गए। वे जानते थे कि गाय के द्वारा दिए गए श्राप से कोई मुक्त नहीं कर सकता और गौ हत्या तो संसार का सबसे जघन्य अपराध और महापाप है, जिसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसीलिए वे सभी वहां से लौटकर यमराज के पास चले गए। यमपुरी जाकर उन यमदूतों ने यमराज को सारा वृतांत सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, उस सुभद्रा के पति के प्राणों की रक्षा एक गाय कर रही है। उस गाय ने हमें श्राप देने की बात कही, इसीलिए हम सभी भयभीत होकर वापस लौट आए हैं। हम में गाय का सामना करने की शक्ति नहीं है। उन यमदूतों की बात सुनकर यमराज आग बबूला हो गए और स्वयं भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़े। यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर उस सुभद्रा के घर के पास चले आते हैं। यमराज को अपने घर के सामने खड़ा हुआ देखकर सुभद्रा भयभीत हो जाती है और जल्दी से आकर यमराज के चरण स्पर्श करके उन्हें नमस्कार करती है और उनकी स्तुति करने लगती है, हे सूर्य तन्य यमराज, आप तो तीनों लोगों के प्राणियों पर कृपा करने वाले महान देवता हैं। इस संसार के समस्त प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा आप अपने पास रखते हैं। हे न्याय के देव धर्मराज, मैं सत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री हूं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूं, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुभद्रा के द्वारा की गई स्तुति से यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे अनजाने में ही सदा सुहागिन रहो ऐसा कहकर आशीर्वाद देते हैं। फिर जब यमराज सुभद्रा के पति के प्राण ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सुभद्रा कहती है, हे धर्मराज, आपने अभी मुझे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया और अब आप मेरे पति के प्राण लेने जा रहे हैं। इससे तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित हो जाएगा। यह सुनकर धर्मराज रुक जाते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सुभद्रा के निर्मल हृदय और अपने पति के प्रति समर्पण भाव को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुभद्रा की ओर देखकर यमराज कहते हैं, हे पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु को ही पराजित किया है। मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हारे पति के प्राण बख देता हूं। तुम्हारी जो भी मनोकामना है वह मुझसे मांग लो। तब सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज, मैं अपने पति के लिए 100 वर्ष की आयु मांगती हूं। मेरे लिए मेरे पति ही परमेश्वर है। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए आप मुझे यही वरदान दीजिए। तब यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं, तथास्तु हे कल्याणी, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, तुलसी के पास शाम को दीपक जलाती है, जिस घर के सामने गाय बंधी होती है और जो स्त्री अपने घर के सामने जल का लोटा रखती है, उसके घर में कभी मेरे दूत प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस सुभद्रा ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करके उसकी मृत्यु को टाल दिया था। इसीलिए जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, उसके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करती है। जिस घर के सामने गाय बंधी होती है, उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। जो स्त्री अपने घर के सामने जल से भरा हुआ लोटा रखती है, उसके घर में कभी शोक नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाया है। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।